हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स है 23 से 27 सेशन के स्टूडेंट्स, तो उन लोगों का भी एग्जाम चल रहा है, सभी को पता है। जो भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स है, तो देखिए आप लोगों के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ। तो वो सेक पेपर पर होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है। अभी तो आप लोगों का मेजर पेपर का चल रहा है, माइनर का होगा, उसके बाद फिर आप लोगों का सब पेपर का एग्ज़ाम होते जाएगा। तो सेक पेपर का मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप से लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव भी चाहिए होगा तो वो कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे तो एग्जाम में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यू, तो इसलिए मैं एमसीक्यू ही लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। आप लोग देखिए, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों को कंटिन्यू आप लोगों को मतलब क्वेश्चन पेपर और आंसर साथ में आप लोगों को मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी कंटेंट चाहिए होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे पहले मैं सिलेबस दिखा दे रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो देखिए। फर्स्ट यूनिट आप लोगों का लॉजिक है। लॉजिक में आप लोगों को पढ़ना है लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड टोटोलॉजीज, और भी आप लोग देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए मैथमेटिकल इंडक्शन है। उसके बाद तीसरा स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो आइए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आप लोग क्वेश्चन देखते जाइए, आंसर भी मैं बताते जा रही हूँ। आंसर तो वैसे लिखा है लेकिन मैं समझा दूंगी आप लोगों को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी एंड क्यू आर द स्टेटमेंट्स देन डिटरमाइन ऑफ इक्विवेलेंस स्टेटमेंट इज। मतलब यहाँ पे पूछा गया पी और क्यू स्टेटमेंट्स आप लोग को इक्विवेलेंस मतलब बताना है, तो कौन सा इसका साइन, मतलब पी और क्यू में कौन सा साइन होगा। तो उसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इक्विवेलेंस का साइन ये होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे एग्जामिन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। आप लोगों को बताना है कि इसमें स्टेटमेंट कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मतलब उसका उद्देश्य निकल के आना चाहिए, कुछ उसका सॉल्यूशन आना चाहिए, उस टाइप का मतलब जो स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है, वो स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इज नॉट अ स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये आप लोगों को एक मतलब बताया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन टाइप का वो आप लोगों को बताया जा रहा है। दूसरा है देयर आर ओनली 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। ये सब आप लोगों को मतलब बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए सी नंबर जो है, यू हैव लॉन्ग लाइफ, इसका मतलब क्या, कोई मतलब निकल के आ रहा है या आप लोगों को कुछ बताया जा रहा है। इसमें तो कुछ आप लोगों को कुछ पता भी नहीं चल पा रहा, तो ये आप लोगों का स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद डी नंबर देखिए, द सम ऑफ 3 एंड 3 इज 6। तो ये भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि इतना इतना को जोड़ने पर 6 आ जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो इसमें अब पूछा गया है नॉट अ स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जामिन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पार्ट ऑफ ए नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सा इसका पार्ट है, मतलब नेगेटिव किसका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो मतलब यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अब वो आप लोगों का गलत आंसर वो आप लोगों को पता करना है। नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब वही हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो ए नंबर है, यहाँ पे देखिए 3 + 5 है और ग्रेटर देन 9 दिया हुआ है। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो इसलिए ये आप लोगों का नेगेटिव स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि 5 + 3 8 हो जाएगा। 8 तो 9 से बड़ा नहीं है, 9 से छोटा है, ठीक है। तो ये आप लोग का नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहीं पे आप लोग का आंसर मिल जा रहा है। चलिए और भी ऑप्शन आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे और दिया हुआ है इच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो ये सही बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, सही बात है। और नन ऑफ दिस आप लोग को दिया, ठीक है। तो सब तो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये आप लोग आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे द अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट पी इक्वल टू क्यू इज़। तो इसका आप लोग का हो सकता है क्यू भी पी के बराबर है, पी भी क्यू के बराबर हो सकता है। ये आप लोग का सही आंसर, ठीक है। उसके बाद जैसे अपोजिट आप लोगों को पूछा ना, तो पी मतलब पी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस आप लोग बोल सकते हैं क्यू। तो इसका आप लोग अपोजिट कर दिए तो क्यू और इधर पी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट कौन सा है। फिर से वही क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये आप लोगों का सेंटेंस टाइप बस इसी तरह से हो गया, लेकिन इच स्क्वायर इज रेक्टेंगल ये आप लोगों को एक बताया जा रहा है, मतलब कि हाँ हर एक स्क्वायर जो रेक्टेंगल होता है। तो ये आप लोगों का स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल
ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 2 + 3 एन मतलब प्लस प्लस जोड़ते जोड़ते एन तक इज इक्वल टू कितना होगा, मतलब एक से लेकर मतलब जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से स्टार्ट होकर मतलब कंटिन्यू आप लोग को एन तक जाना है, तो उतना का ऐड आप लोगों को करना मतलब जोड़ना है। तो वो आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो वो आप लोगों का ये होता है, ठीक है। एन फिर n+1/2, एन यहाँ पे कौन सा होगा, मतलब जितना आप लोगों का यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है वो उतना आप लोगों का एन होगा, एन और फिर n+1 कर देना, /2 कर देना, आप लोगों का निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये स्क्वायर के रूप में हो गया, ठीक है, स्क्वायर वाले करना है। तो वो तो आप लोगों का था बस सिंपल नेचुरल नंबर थी, यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हुए आप लोगों को बताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग आसानी से मतलब जो क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, n+1 फिर से 2n+1/6, ये आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्यूब, अब यहाँ पे क्यूब है तो इतना आप लोगों को फॉर्मूला याद करना होगा क्योंकि ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्यूब वाला अगर क्वेश्चन होगा तो ये आप लोग का n+1/2 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 3 + 5, अब यहाँ पे देखिए एक एक छोड़ करके मतलब ऑड, जितना ऑड नंबर है उतना आप लोगों को मतलब बताना है। तो ऐसे जोड़ करके n³ तक आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर n² होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब n का स्क्वायर जितना आप लोगों को नंबरिंग दिया उसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब 1 + 3 + 5 ऐसे करते करते जितना भी नंबरिंग आएगा उतना आप लोग जोड़ेंगे, तो जितना नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो उसके जोड़ के बराबर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 5 + 7, इसका आप लोगों को जोड़ करना है। तो यहाँ पे पहले आप लोग तो ऐसे भी जोड़ लेंगे, 7 × 5 = 12, 13 × 14 = 15, 1 × 16 हो गया, ठीक है। लेकिन आप लोग को अभी बताया गया मतलब पिछले क्वेश्चन में आप लोग को इस क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर इस टाइप से रहता 1 + 3 + 5 मतलब ऑड में या तो इवन में ऐसा सीरीज रहता है, तो आप लोग जैसे 1 2 3 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, वही आप लोग का आंसर हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। ऐसे तो बस सिंपल अगर थोड़ा सा दिया हुआ मतलब 4 ही डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका तो आप लोग जोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप लोग को बता दूं 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 का स्क्वायर आप लोग कर दीजिए, 16 आएगा, जो कि ऑप्शन आप लोग का बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 टर्म ऑफ सीरीज 2 4 6 विल बी, 6 टर्म निकालना है आप लोगों को, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को बता दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए 6 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए फर्स्ट टर्म आप लोगों को दिया हुआ है 2, मतलब a1 आप लोगों को 2 दिया है, इसी को a भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब इसका आप लोगों को d निकालना है, मतलब जो इसका आप लोगों को सॉरी वो हाँ होता मतलब a2 में से a1 को घटा देना, ठीक है। तो 4 में से 2, मतलब वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ अगर याद आता है तो, ठीक है। तो 4 में से 2 आप लोगों को घटा देना है, तो 2 आ जाएगा, तो d आप लोगों का वही हो जाता है 2। अगर 6 में से 4 घटाएं तो भी 2 आएगा, मतलब डिस्टेंस कितना कितना का है वो आप लोगों को पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए 2 होगा तो d = 2 निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों को कितना 6 टर्म पूछा है, तो आप लोगों को 5 टर्म करके आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो a + 5d करना है, तो इसमें आप लोग देखिए a 2 दिया हुआ है प्लस 5 इंटू d का मान 2 है, तो 2 आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा 10 + 2 मतलब 12 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, मतलब इसका ऐड करना है, तो Sn, इसका Sn होता है, Sn मतलब ऐड करना है जितना टर्म दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है a + n-1d, ठीक है। तो a आप लोगों को दिया हुआ है 1, मतलब फर्स्ट टर्म को बोला जाता है a। d आप लोगों को बता ही दिया मैंने, जो मतलब 2 डिजिट के बीच का डिस्टेंस को ही बोला जाता है, ठीक है। तो 3 - 1 हो जाएगा, तो 2 5 - 3 2, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे 2 का बन रहा है, तो डिस्टेंस 2 हो जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों को n निकालना है, तो यहाँ पे आप लोगों को n टर्म में ही पूछा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रुकिए, फॉर्मूला में लिख दे रही हूँ, a + n-1 और d यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे d आप लोगों का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखिए a का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 + n-1 कितना होता है, n-1 आप लोगों को बता देना है, n-1 मतलब n आप लोगों का n ही रह जाएगा और d 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को करना है। n टर्म का मतलब सम निकालना है, तो n² यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो हाँ अगर सॉल्व करते हैं तो शायद आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन अच्छा ठीक है, 1 + n-1 तो 2n - 2
तो 2 में से 1 1, हाँ एन स्क्वायर आप लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो एन स्क्वायर आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द सीरीज 7 10 13 16 विल बी 88, मतलब कि कौन से टर्म में 88 आप लोगों का आएगा। तो वही फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है, ए प्लस आप लोगों को मतलब जितना टर्म पूछा गया है एन उसको मान लेना और डी, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट टर्म है 88, इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को, सॉरी मैंने वहाँ पे एस एन का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने शायद गलत बता दिया, तो वहाँ पे आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोगों को मैं बता दूंगी। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो दूसरा टाइप का होता है। ठीक है, इसका आप लोग को डायरेक्ट आंसर है एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों को देखना है, तो इसमें आप लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना है a1 + n - 1d। ठीक है, ए का वैल्यू 7 पुट कर लेना है और n - 1, तो n आप लोगों को पूछा गया है तो n - 1 और d का वैल्यू आप लोगों को 3 हो जाएगा, और पूछा गया है 88 किस टर्म में आएगा, तो n पूछा गया है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके आप लोग तो निकाल ही सकते हैं, तो यहाँ पे 28 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज़, नंबर ऑफ टर्म्स बताना इस सीरीज़ में कितने हैं, तो वही फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे भी n का मान पूछा गया 148, मतलब टोटल टर्म्स कितना वो आप लोगों को बताना, तो वही फॉर्मूला आप लोग यूज़ कीजिए, 4 प्लस मतलब a + n - 1 और d का वैल्यू आप लोग 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 148 हो जाएगा। बस अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों के लिए रोज़ कंटेंट मिलते रहेंगे। अभी इसका और भी MCQs हैं, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियोज़ लंबा होते जा रहा है। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और जो भी कंटेंट चाहिए होगा आप लोग मुझे कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो प्रोवाइड करने की ज़्यादा से ज़्यादातर कोशिश करूँगी, और सिलेबस चाहिए होगा तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है और आप लोगों को किस कंटेंट पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है।